हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लास 12th फिजिक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ना। जैसे कि पूरी किताब के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में आपका एक डेरिवेशन आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका पूरा 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का पूरा निगमन करने वाले हैं और 5 नंबर पक्के करने वाले हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसको ध्यान से समझना और अंत तक देखना, और इसके 100% चांसेस हैं कि इस बार ये पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 5 नंबर पक्के कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र। इसकी हमको धारिता का सूत्र हमको निगमन करना है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 100% चांसेस हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आज हम निगमन करते हैं। देखिए, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है, ठीक है। इसमें कई सारी प्लेटें लगी होती हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश होता है दोनों पर, ठीक है। और इनके बीच की जो ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी होती है, स्मॉल डी, ठीक है। इसको जब हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पृथ्वी में चले जाते हैं, इसलिए दोनों पर बराबर आवेश आ जाता है, ठीक है। तो चित्र आपको ध्यान से बना लेना है, क्योंकि चित्र सहित आपको निगमन करना होता है। तो ये चित्र बना लीजिए। उसके बाद देखिए, इसको हम निगमन कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक P1 है और P2 है, ठीक, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। इस प्रकार से चित्र बनता है और इसके बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, ठीक है। देखिए, यदि भरे गए पदार्थ का परावैद्युतांक K हो, इसमें जो पदार्थ भरा जाएगा समांतर प्लेट में, जो पदार्थ भरा होगा उसका परावैद्युतांक क्या होगा, K होगा, ठीक है। तो यदि भरे गए परावैद्युतांक का पदार्थ मतलब भरे गए पदार्थ का परावैद्युतांक जो है वो K हो, तो इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकलेगी E बराबर सिग्मा K अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना याद रखना, क्योंकि ये जो सूत्र होते हैं इन पर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, और जब तक ये आप नहीं रखोगे इसमें तब तक आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, है ना। तो याद रखना, सिग्मा यानी E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब होगी, जब परावैद्युतांक K भरा होगा। इतना क्लियर है। उस वाले में दूसरी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इसमें आपको याद रखना है E बराबर सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A होता है। क्या होता है, Q अपान A, मतलब एकांक आवेश पर वितरित यानी एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा जो होती है वो सिग्मा कहलाती है, ठीक है। सिग्मा मतलब घनत्व होता है, ठीक। तो सिग्मा बराबर Q अपान A हो गया, और E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों सूत्र याद हो गए। फिर देखिए, यहाँ से E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A हो गया। कैसे हो गया, देखिए, E बराबर यहाँ पर क्या होता है, E बराबर सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो सिग्मा की जगह पे हमने Q अपान A रखा, ठीक। तो देखिए, इस सिग्मा की जगह पे Q अपान A रखेंगे तो Q अपान A हमने सिग्मा की जगह पे रख लिया, ठीक है। और बटे में क्या है, K एप्सिलॉन नॉट है, तो हमने K एप्सिलॉन नॉट रख लिया। इतना क्लियर है ना। ये वाले सूत्र में हमने इस सिग्मा का मान रख दिया है, तो E बराबर K मतलब Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A आ गया, ठीक। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद आगे देखिए, जब समीकरण 1 हम बना लेंगे तब क्या होगा, यदि प्लेटों के मध्य की दूरी जो है स्मॉल डी है, स्मॉल डी है ही है, सबको दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ठीक है। वही लिखा जाता है कि यदि प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, इस स्थिति में
प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो जब इस स्थिति में प्लेटों के मध्य विभवांतर हम निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है V बराबर E डॉट डी। ठीक है, ई डी, V बराबर ई डी होता है विभवांतर, इतना याद रखना। ठीक, तो अब क्या होगा, समीकरण 1 से ये जो है समीकरण 1 हमने ये वाला माना था, इसका मान हमको इस समीकरण में रखना है, यानी V बराबर E जो यहाँ पर दिख रहा है, इस E की जगह पे ये वाला मान रखना है। तो देखिए हमने रख दिया Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A, और गुणे में D है तो गुणे में D। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, इतना क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। ओके, देखिए अब क्या होगा, अतः संधारित्र की धारिता, हमको यही ज्ञात करना था, संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन करना है ना। तो संधारित्र की धारिता जो C होती है, C बराबर Q अपॉन V होता है। क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है, इतना याद रखना है ना। तो देखिए जब C बराबर Q अपॉन V होगा तो इसमें हमको ये वाला समीकरण 2 का मान रखना पड़ता है। कैसे रखेंगे, देखिए C बराबर Q अपॉन Q D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A, कैसे समझ में आ गया होगा। देखिए C बराबर Q है ऊपर, तो हमने ऊपर Q रखा, इतना देखिए अलग अलग देखना, ये ऊपर Q रखा। ठीक, फिर क्या है, नीचे है V, तो V का हमने मान निकाला है Q D अपान के एप्सिलॉन नॉट A, तो हमने रख दिया इस Q के बटे में Q D अपान के एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि इसके बटे में V का मान पूरा रखना था। ठीक, अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर। और फिर Q के बटे में 1 लगा लो, और इसकी गुणा इससे, और नीचे वाले की गुणा सबसे ऊपर वाले से, ये तो सभी को पता है ना। तो इसकी जब गुणा सबसे ऊपर वाले से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बराबर ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट A, ये जो नीचे है वो ऊपर और जो नीचे है वो नीचे। ठीक, तो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता हो जाएगी। काहे कि C होती है संधारित्र की धारिता, तो K बराबर यानी C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगा। इसका मात्रक अगर पूछेगा तो आप बताएंगे फैराड होता है। ठीक, तो इसमें जो संधारित्र की धारिता की 3 स्थितियां बनती हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए C अनुक्रमानुपाती A होता है, मतलब A क्या है, ये क्षेत्रफल होता है। तो जब प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है, जब पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि C अनुक्रमानुपाती 1/D, मतलब जो प्लेटों के बीच की दूरी है D, ये जब बढ़ेगी तो संधारित्र की धारिता घटेगी, जब संधारित्र की धारिता बढ़ेगी तब ये घटेगी। ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। इतना क्लियर है। और कह रहा कि C अनुक्रमानुपाती K होता है, मतलब परावैद्युतांक अगर बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, और धारिता बढ़ेगी तो ये परावैद्युतांक बढ़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यही 3 स्थितियां इसमें बनती हैं। तो इसका पूरा चित्र आप लोग बना लीजिए और ये डेरिवेशन समझ लीजिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, है ना। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट में बताएं, अगली वीडियो उस टॉपिक पर मिल जाएगी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।